हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे कि जो कोशिका सिद्धांत है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक वनस्पति शास्त्री और दूसरे जंतु शास्त्री। एक थे स्वीडन और दूसरे थे स्वान, एक थे जर्मनी के रहने वाले और एक थे ब्रिटिश के रहने वाले। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो दोनों ने जो है बात की थी सेल थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर जो कोशिका सिद्धांत है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 1 मिनट। कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो दोनों ने मिलके दे दिया था, स्वीडन व स्वान ने। ठीक है, दोनों ने बात की थी, दोनों ने निष्कर्ष भी निकाल लिया था। तो यहाँ पे जो है कोशिका सिद्धांत ये जो है 1838 से लेके 39 तक के इसकी खोज मानी जाएगी। किसने की थी? तो स्वीडन और स्वान ने। क्लियर है, दोनों ने अपनी अपनी बात करी थी। ठीक है, ये कुतरिया जो है भोंकते रहेगा तो इस पे फोकस नहीं करना है, किस पे करना है? क्लास पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो कोशिका परिकल्पना भी इन्होंने ही दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अब ये कोशिका परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कोशिका परिकल्पना का मतलब है जैसे कि आप परिकल्पना करते हो कि मेरी इस हीरोइन से शादी हो गई है और मैं घूमने इसके साथ गया हूं, या लड़कियां जो है सपने देखती है कि मेरी शादी जो है इस हीरो के साथ में हो गई है, या मुझे तो जो है सपनों का राजकुमार मिल गया है। तो ये क्या मिला? क्या अभी नहीं। तो ये सब जो है कल्पनाएं चलते रहती है होने से पहले, तो इसी को कहते हैं परिकल्पना, होने से पहले सोचना। ठीक है, तो इनको नहीं पता कि कोशिका कैसी होंगी, पर इन्होंने मोटा मोटा बताया कि शायद कोशिका ऐसी हो सकती है, और जो है जीव जंतु जो है जितने भी हैं सब कोशिका से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो जो कोशिका की परिकल्पना थी वो भी किसने की? स्वीडन और स्वान ने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में। अब ये अपवाद का मतलब क्या होता है? देखो, अपवाद का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब घर में शादी होती है तो शादी होने के बाद 10 लोग आते हैं कि अरे मुझे बता देना था, ये आपने इतना महंगा कर लिया खाना, मुझे बता देते मैं सस्ते में कर लेता। अरे आपने तो ऐसी बहू ढूंढ ली, हम तो इससे अच्छी बहू ढूंढ के ला के देते थे आपको। तो यानी जब करते हैं तब कोई नहीं आता है, करने के बाद जब कुछ ऐसे अपवाद लोग आते हैं तो उसको अपवाद कहते हैं। यानी कुछ, या और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में सभी जो है संस्कारी लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो संस्कारी नहीं होता, तो वो अपवाद होता है। ठीक है, तो अपवाद क्या था? इनका कोशिका सिद्धांत जो है असफल रहा था। असफल रहा किस चीज में? असफल रहा, असफल रहा कि नई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिकाओं, ये समझ जाना यहां से। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखो, इन्होंने ये तो बता दिया कैसे होता है, इन्होंने ये तो बता दिया कि चाहे जीव हो या जंतु हो, किससे मिलके बने होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ जो है कोशिका से मिलके बने होंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका है वो कैसे बनती है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि इनका जो कोशिका सिद्धांत है क्या बताने में असफल रहा? तो ये बताने में असफल रहा कि जो नई कोशिका है इसका निर्माण कैसे होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद और क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके। तो हम लोग बात कर लेते हैं उदाहरण के बारे में। तो इसके उदाहरण हैं वायरस, वायरस एक है वायराइड्स, वायराइड्स, और एक है प्रियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था यहां से। तो ये आपको याद रखना है कि 3 अपवाद है कोशिका सिद्धांत के। कौन कौन से? वायरस तो आपको पता ही है, वायरस का छोटा भाई आप समझ लो वायराइड, और उसका और छोटा भाई समझ लो प्रियन। यानी कुल मिला के, अभी इसको बस बहुत डिटेल में मत समझो, वायरस के समान ही ये होते हैं। ठीक है, तो वायरस, वायराइड और
प्रियॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसके अपवाद हैं? कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, यहां पे ये सारी चीजें हुई, तो अब यहां पे आ गया हमारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सो 1 मिनट, यहां पे हमारा आ गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो ये हमारा आ गया यहां पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? मॉडर्न सेल थ्योरी, ऐसा लिख दूं चल जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि ये तो असफल हो गया था। ठीक है, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है, सबसे पहली बात तो ये दिया किसने था? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये दिया था, सो 1 मिनट, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये जो है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये विर्चो है या विर्चो है। ठीक है, तो मैंने बताया ये रुडोल्फ विर्चो है, लेकिन हिंदी एनसीईआरटी में जब भी लिखते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये इन्होंने जो है 1855 में पहली बार बताया था। सॉरी, ये फंबल हो जाते हैं, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, टीचर अच्छा हूं तो अच्छे से पढ़ा सकता हूं आपको। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार स्पष्ट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो है कोशिका विभाजित होती है, कोशिका, ठीक है, विभाजित होती है, ये इन्होंने पहली बार बताया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार। अब ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब देखो, कोशिका विभाजन की बात की जा रही है कहाँ पे? सेल बायोलॉजी में। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि हमने तो सेल डिवीजन में देखा, ये क्वेश्चन तो कहीं दिया ही नहीं है, ये सेल बायोलॉजी में दिया है। इसलिए पूरी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ये नीट है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पर आपने मास्टरी हासिल कर ली और नीट का एग्जाम निकल जाएगा, हर एक चैप्टर में मास्टरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम कोशिका विभाजित होती है, ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट कई बार आ चुका है नीट के एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन्होंने बोला कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं के विभाजन से होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना है। अब इसको समझ भी लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है। देखो, नई कोशिकाओं का निर्माण, मान लो ये जो है नई कोशिका है, क्या बोला जा रहा है कि इसका निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होगा। ठीक है, तो ये हमारी न्यू सेल है। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस सेल है, यानी कि ओल्ड सेल है। तो इसको आप हो या आप, ठीक है, ये आपके कान है, ये आप हो, तो आपका निर्माण कहां से होगा? बाबा गूगल से तो डाउनलोड नहीं होंगे ना, कहां से होगा? ये अपने मम्मी पापा से होगा, मम्मी पापा से होगा। तो क्या मम्मी पापा पहले से स्थित हैं? जी बिल्कुल पहले से स्थित है, पूर्व से स्थित है। तो यही तो बोला कि जो नई कोशिका बनेगी, नया जीव बनेगा, वो कहां से बनेगा, उसका निर्माण कहां से होगा? पूर्व स्थित कोशिका से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लियर है? अब यहां पे जो है रुडोल्फ विर्चो ने इसी लाइन का जो एक स्टेटमेंट दिया, उसको क्या कहा? तो याद रखना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहा उन्होंने? इसको कहा उन्होंने ओमनिस सेलुल ई
सेलुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ही रखना है, ये 5 स्टार दे दिए मैंने इसको, क्लियर है, क्योंकि कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या याद रखना है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला ऐसा नहीं है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला है। जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको ऑप्शन आएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुल या ओमनिस सेलुल ई सेलुल, ऐसे अलग अलग जो है आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऑप्शन देके, क्लियर है। तो याद रखना सही स्टेटमेंट क्या है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, क्लियर है क्या यहां तक के बातें। देखो एक बार समझो, क्या क्या देखा हमने बात करी कोशिका सिद्धांत की, तो हमने बोला जो कोशिका सिद्धांत है स्लीडन ने भी दिया था, स्वान ने भी दिया था, तो दोनों को मिला के कह दिया कि जो कोशिका सिद्धांत जो है इसके फादर कौन है, यानी कोशिका सिद्धांत दिया किसने है, तो स्लीडन और स्वान ने। कब दिया है, तो 1838 से लेके 39 के बीच में। फिर हमने बोला इनके कोशिका सिद्धांत में अपवाद है, तो वो अपवाद क्या है कि ये कोशिका सिद्धांत असफल रहा था क्या बताने में, कि जो नई कोशिका है इसका निर्माण कहां से होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि जो जीव है चाहे वो जंतु हो या पादप हो उसका निर्माण कहां से होगा, सिर्फ और सिर्फ कोशिका से, लेकिन वो कोशिका बनेंगी कैसी, नई कोशिका कैसे बनेंगी ये नहीं बता पाए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये अपवाद है। अब बात करते हैं इनके अपवाद में, वायरस, जैसे वायरस बोला जाता है कि वायरस लिविंग है ना नॉन लिविंग है, यानी पता ही नहीं कि ये कोशिका से बना है या नहीं पता है, लेकिन इनका कोशिका सिद्धांत क्या कह रहा है कि चाहे जंतु हो या पादप हो किससे मिलकर बना होगा, कोशिका से मिलकर बना होगा। लेकिन वायरस का तो पता ही नहीं कि कोशिका से बना है या नहीं बना है, तो इसलिए ये अपवाद है। वैसे अपवाद के रूप में एक आ जाएगा हमारा वायराइट्स, ऐसे ही एक क्या आ जाएगा, प्रियॉन, क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। और मैंने आपसे कहा था ये आपके टीचर पे छोड़ दो कि उन्हें पता है कि कितना एनसीईआरटी के अंदर रहना है, कितना एनसीईआरटी के बाहर से डाटा लेना है। तो थोड़ा बहुत डाटा मैंने बाहर से लिया है और वो जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं लेता हूँ, क्लियर है। चलिए अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। पहली बात तो रोडोल्फ विर्चो ने दी थी, ये याद रखना है। तो रोडोल्फ विर्चो ने एक और बात बताई कि कोशिका विभाजित होती है, ये पहली बार किसने बताया, रोडोल्फ विर्चो ने। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। तो जो हमारे मम्मी पापा की जो कोशिका है, सेल है, जब ये डिवाइड होंगी तभी तो हमारा निर्माण होगा, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसी स्टेटमेंट को क्या किस रूप में लिखा हुआ है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्लियर है यहां तक के। चलिए तो अब यहां तक के आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं वर्तमान में कोशिका सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलिए तो वर्तमान में कोशिका सिद्धांत की बात करें हम लोग, तो वर्तमान में, इसको पोलियो हो गया तो आप समझ जाना, तो वर्तमान कोशिका सिद्धांत, ठीक है, यानी अभी, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना वही है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करूं मैं, तो यहां पर ये आपको समझ जाना है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा ये समझो, जो पढ़ चुके हम लोग, सभी जीव कोशिका, सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। क्या ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, इससे पहले का जो लेक्चर जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो सभी जीव है कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका से तो बने ही है, हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है, लेकिन कोशिका उत्पाद यानी कि प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजों से भी मिलकर बना है। तो ये सब क्या है, कोशिका के प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित, इसको भी पोलियो हो गया, समझ जाना, पूर्व स्थित कोशिकाओं
से निर्मित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि ये मैं बता चुका हूं, निर्मित होता है। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है, होते हैं, ये आप कर लेना। ठीक है, होते हैं। तो देखो यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्तमान कोशिका सिद्धांत की बात करूं तो सभी जीव जो है कोशिका व कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्तमान कोशिका सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या बताने में असफल रहा, कोशिका सिद्धांत के अपवाद के क्या उदाहरण हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कोशिका का साइज वगैरह क्या होता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए यहाँ मेरा काम खत्म और यहाँ से आपका काम शुरू। आपका काम क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं रेगुलर लेक्चर ले सकूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है कि इस लेक्चर में आपने क्या सीखा और आगे आप क्या सीखना चाह रहे हो, और कोई टॉपिक है क्या जो आप पढ़ना चाह रहे हो, क्या कुछ छूट गया है या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, करना है वगैरह वगैरह, सारी बातें आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो आए, जब भी ऐसे लेक्चर आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबा लेना है। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।